नमस्कार सभी को। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये हम सबके लिए बहुत ही ख़ास जानकारी है। महामारी होने से पहले और महामारी होने के बाद का जो लक्षण है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। महामारी होने से पहले जब हमारे शरीर में प्रक्रियाएं शुरू होती है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की लक्षण दिखाई देती है। तो आज हम उसके ऊपर जानकारी लेते हैं और हम सभी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। महामारी होने से पहले और महामारी के बाद में जो लक्षण दिखाई देती है वो इस प्रकार से है, जैसे कि चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी जैसे मन होना, सर दर्द होना, कमर या पेड़ों में दर्द होना, है ना। और हमारे स्तन में भारीपन आना, पैरों में भारीपन होना, भूख न लगना, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्याएं होती है। जब हमें इस प्रकार की समस्याएं होती है तो हम अधिकतर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है ना। समस्याएं तो होती है हम सबको, पर हम सभी को अलग अलग प्रकार से समस्याएं होती है और हम इन समस्याओं को लेकर कभी मेडिकल से दवाई लेकर खाते हैं अपने मन से। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, मेडिकल से अपनी मर्ज़ी से दवाई लेकर नहीं खाना है। हम डॉक्टर की सलाह से दवाई ले सकते हैं। समस्याएं तो होती है सभी को, किसी को कम किसी को ज़्यादा, पर समस्या होती है। लेकिन इन समस्याओं के बारे में ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रियाएं होती है, नॉर्मल समस्याएं होती है, जो कि हम सभी महिलाओं के साथ में ये समस्याएं होती है। किशोरी जो बच्चियां होती हैं उनको भी ये समस्याएं होती है। किसी को पेट में दर्द, किसी को कमर में, किसी को स्तन में भारीपन, किसी को पैरों में भारीपन, किसी को भूख न लगना, किसी को चक्कर आना, किसी को उल्टी जैसे मन होना, है ना। इस प्रकार की समस्याएं हम सभी को होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है हम सभी का अलग अलग है। एक जैसा तो नहीं होता किसी का शरीर, हम सबका अलग अलग होता है। तो इस समस्या को लेकर के हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है तो उस समय हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले सकते हैं, पर अपने मन से कोई भी दवाइयाँ ना लें। दूसरी चीज़ ये है, हम घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हैं। जैसे कि हम चाय पीते हैं, चाय की जगह पे हम अदरक या तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर अदरक या नींबू का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हम रोज़ एक्सरसाइज करें सुबह, इससे भी हमें रिलीफ मिलेगी। दूसरी चीज़ है, हम जब हमें समस्याएं होती है, पेटों में दर्द हो रही है या कमर में दर्द हो रही है, उस समय हम गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। इससे भी हमें थोड़ा सा आराम मिल सकता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि महामारी के समय हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण हमें दर्द होती है, इन सारी लक्षणें दिखाई देती है। तो उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और दूसरी चीज़ ये है जो कि हमारा जो शरीर है, इन चीज़ों को हमें समझना है। हमारा जो शरीर है हम सबसे अलग हैं, क्योंकि एक जैसा सभी का शरीर नहीं होता है, अलग अलग है सबका शरीर। इसीलिए हम सभी को अलग अलग समस्याएं दिखाई देती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं। इन चीज़ों को लेकर के ये नॉर्मल प्रक्रियाएं होती है हमारे शरीर में। महामारी के दौरान या महामारी आने से पहले ये लक्षण दिखाई देती है हम में से हर एक महिलाओं को।
कुछ न कुछ समस्याएं होती है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे महामारी के समय स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना चाहिए।